हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द वीकली मार्केट अपडेट। और इस वीक देखते हैं मार्केट क्या कर सकता है। और पिछले वीक में जो हमने स्टॉक्स या इंडाइसेस आइडेंटिफाई किए थे उनको एक बार रिकैप करेंगे। ओके, सो लास्ट वीक हमने आइडेंटिफाई किए थे मेटल्स, पीएसयू बैंक एंड आईटी। देखते हैं इस कैसा रहा उनका वीक एंड क्या हमें कोई ट्रेड मिल पाया या नहीं। सो सबसे पहले चलते हैं मेटल में। मेटल का इंडेक्स जब हमने इसको देखा था, इट वाज ऑन 19, yes, 90। सो ये फ्राइडे को वी वर हियर एंड 60 के ऊपर था। पॉसिबल था कि यहाँ से हमें कोई ट्रेड मिलेगा। कुछ स्टॉक्स जो थे इसके विच वी हैव आइडेंटिफाइड जो आउट परफॉर्म कर रहे थे, लेट्स सी उनका बिहेवियर कैसा रहा। सबसे पहले था हमारा हिंडाल्को। अब हिंडाल्को के साथ ये इस फ्राइडे देन इट वाज 19, यहाँ पे उसने 60 पे सपोर्ट लिया। इसके ऊपर हमारा ट्रेड बना, बट कोई खास बढ़िया मूव हमें नहीं मिला। उसके रीजंस क्या है? एक तो पूरा मार्केट बियरिश था। सो एज आई टॉक इन माय मोस्ट ऑफ द वीडियोस, मार्केट कॉन्टेक्स्ट, तो मार्केट कॉन्टेक्स्ट वाज बियरिश। तो जब मार्केट कॉन्टेक्स्ट बियरिश था तो हमारे जो ट्रेड पॉसिबल थे उनके चलने की प्रोबेबिलिटी भी कम हो जाती है। सेकंड, ये एक रेंज था, यहाँ पे एक एक प्राइस का रेंज है जहाँ पे जाके रिजेक्शन ले रहा था। तो अगर इसमें ट्रेड बना भी था तो कोई खास बढ़िया 1-2% का ट्रेड मुश्किल से बना होगा। वीडीएल सेम चार्ट, वीडीएल का था हमारा 19 को हम यहाँ थे, कोई बढ़िया ट्रेड इसमें हमें नहीं मिला। नेशनल एल्यूमिनियम, डेफिनेटली इसमें एक छोटा सा ट्रेड हमें मिला होगा 22 जनवरी को। अगेन इसने इधर 65 के आसपास लिया सपोर्ट। इसमें एक पीआरडी भी थी। अगर आपको पीआरडी नहीं पता तो आई विल मेक अ शॉर्ट एंड क्रिस्प वीडियो फॉर द पीआरडी एज वेल। तो इसका पीआरडी का टारगेट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, बट मार्केट का सपोर्ट नहीं है तो शायद पीआरडी अपना टारगेट कंप्लीट ना करे, क्योंकि पीआरडीज, एनआरडीज एंड द डाइवर्जेंस जो है इनकी सब्जेक्टिव है ये मार्केट सपोर्ट की। अगर मार्केट सपोर्ट नहीं कर रहा है सो प्रोबेबली ये शायद उतना बड़ा मूव हमें ना दे पाए। हिंद कॉपर सेम, नो ट्रेड। एनएमडीसी तो पूरा ब्रेकआउट ही ब्रेक डाउन ही हो गया। हिंदुस्तान जिंक में डेफिनेटली एक ट्रेड था ये। 20 मंडे को इसके ऊपर हमारा ट्रेड था एंड ये अपना एसएल था। इसमें अच्छा ट्रेड हमें मिला। सो यस, अप्रोक्स you can see this trade, it was a good trade. Tata Steel again sideways, no trade as such. So APL Apollo, yes, there was a possible trade in that। 21 Jan को इसने ट्रेड लिया। आई मीन यहाँ इसने 50 पे सपोर्ट लिया एंड वीकली ऑलरेडी 60 के ऊपर थी, मंथली 60 के ऊपर थी, तो एक हमारा अच्छा ट्रेड था। सो इसके ऊपर हमें यहाँ एंट्री करनी थी। दैट शुड बी अवर स्टॉप लॉस। और अगेन आई एम सेइंग ये मेरी कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं केवल आपको सेटअप समझाना चाहता हूँ। एंड आई विश एंड आई रिक्वेस्ट यू कि अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड लें, रैंडमली किसी ट्रेड में ना घुसें। मेरा पर्पस जस्ट टू एजुकेट यू है और आपको सेटअप समझाना है। सो एज सच मेटल में हमें कोई खास ट्रेड नहीं मिले हैं। सेकंड हमारा सेक्टर था पीएसयू बैंक। पीएसयू बैंक में देखते हैं क्या रहा। पीएसयू बैंक्स में ट्रेड्स बने, बट अल्टीमेटली फ्राइडे को जिस तरीके से निफ्टी ने पूरा और बैंक निफ्टी ने बियरिश एनगल्फिंग कैंडल बनाई एंड, तो कोई भी ट्रेड हमारा लंबे टाइम तक सक्सेसफुल नहीं हो पाया। इवन दो अगर मंडे की बात करें तो मंडे को इसमें हमारा ट्रेड था। एज यू नो दैट सिंपल, हेयर एंटर, हेयर हमारा स्टॉप लॉस। एसबीआई, एसबीआई में आई मीन इस एसबीआई में कोई ट्रेड नहीं था हमारा। बैंक ऑफ बड़ौदा वॉज ट्रेडलेस। यूनियन बैंक, नो ट्रेड। कैनरा बैंक वाज अ गुड, यहाँ हमारा ट्रेड बनता था और वी कुड, अगर हम इस कैंडल पे भी एग्जिट करते तो वी कुड हैव अर्न कपल ऑफ परसेंटेज ऑफ रिटर्न हियर। नो ट्रेड। पीएनबी इज ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन बेसिकली। सो एज सच हमें पीएसयू बैंक और मेटल में कोई खास ट्रेड नहीं मिले हैं बिकॉज ऑफ द मार्केट कॉन्टेक्स्ट। एक दूसरा इंडेक्स हमने आइडेंटिफाई किया था, दैट वाज आईटी। आईटी वी वर एंटिसिपेटिंग कि यार ये 60 को ये जस्ट आसपास आ रहा है तो क्या पता उसको क्रॉस करे, बट उसने नेक्स्ट डे डोजी बना के एंड इट जस्ट ब्रेक डाउन। उसमें कुछ स्टॉक्स थे हमारे, जैसे टेक महिंद्रा था, तो टेक महिंद्रा ने पहले दिन अच्छा ब्रेकआउट दिया। अगर मैं बोलिंजर बैंड लगाऊं सो यू विल सी दैट कि बोलिंजर बैंड पे उसने ब्रेकआउट दिया। इसके ऊपर यहाँ मेरी एंट्री बनती है और ये मेरा काइंड ऑफ आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। आप SMA9 को ले लो या आप इस कैंडल का लो स्टॉप लॉस ले लो। तो अगर इसमें हम ट्रेड लेते तो अब तक हम इस ट्रेड में हैं। अनदर इज एचसीएल। अगर आपने हमें ट्रेड कहा, अगर हमने यहाँ ट्रेड लिया
तो प्रोबेबली ये हमारा स्टॉप लॉस है। स्टिल वी आर इन द ट्रेड, इसमें ट्रेड था ही नहीं हमारा। persistent, again we were anticipating कि यहाँ से ब्रेकआउट देगा तो हम ट्रेड लेंगे, बट नो ट्रेड एज सच। सो निफ्टी, पीएसयू बैंक, निफ्टी आईटी, निफ्टी मेटल, हमें केवल एक दो ट्रेड मेटल में मिला, एक दो ट्रेड हमें पीएसयू बैंक में मिला। आईटी में अगर आपने टेक महिंद्रा में एंट्री की होगी तो यू आर इन दैट ट्रेड सो फार। तो एज सच कोई बहुत हैपनिंग वीक स्टॉक्स की डायरेक्शन से नहीं रहा है। वो कुछ स्टॉक्स जो मेरी लिस्ट में है, मेरी लिस्ट में थे, उनमें से कुछ मोस्टली वाज अ मेटल, अनदर वाज अशोक लीलैंड। सो अशोक लीलैंड, इट वाज लाइक यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया, इसके ऊपर आपकी एंट्री बनती है, इसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस बनता है। इन एवरी वीडियो आई एम सेइंग स्टॉप लॉस बिकॉज वी हैव टू यूज स्टॉप लॉस। बिना स्टॉप लॉस के आप किसी ट्रेड में ना जाएं, दैट इज अ रिक्वेस्ट टू यू। आपका लॉन्ग टर्म हो, शॉर्ट टर्म हो, पोजिशनल हो, वट एवर, हैव अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑलवेज। ओके, सो दैट इज अ काइंड ऑफ गुड ट्रेड। देन एपीएल अपोलो हमने देख लिया, टेक महिंद्रा देख लिया, इंटेल को देख लिया। अगले वीक क्या हो सकता है? तो अगले वीक में, अच्छा, ये जो मार्केट वीकली अपडेट है, ये मैं केवल अभी लॉन्ग के लिए बना रहा हूँ, बाय के लिए बना रहा हूँ। शॉर्ट्स के लिए कि किन इंडेक्सेस में, किन स्टॉक्स में हमें शॉर्ट करने को मिल सकता है इन फ्यूचर एंड ऑप्शन, आई विल स्टार्ट इट सून। सो फार इट्स जेनरिक, जो लोग कैश में ट्रेड करते हैं या जो लोग केवल लॉन्ग ट्रेड करते हैं, शॉर्ट ट्रेड नहीं करते हैं। तो अगर मैं देखूं, अभी भी केवल यही दो इंडेक्स हमारे हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, मेटल एंड आपका पीएसयू बैंक। सो इन दोनों में ही हमें इस वीक भी पोजीशंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां अगर वो 60 पे आके सपोर्ट ले, वी शुड वेट। अगर मार्केट का सपोर्ट मिलता है सो हमें इनके पीआरडी टारगेट पॉसिबली हिट हो सकते हैं, बिकॉज हिंडेल्को में पीआरडी है, नेल्को में पीआरडी है, आपके हिंद कॉपर में पीआरडी है, एंड आपके हिंद जिंक में पीआरडी एज सच नहीं है, बट यस इट इज अ काइंड ऑफ ब्रेकआउट। टाटा स्टील नो। सो एटलीस्ट वीडीएल, हिंडाल्को, नेल्को, हिंद कॉपर, हिंद जिंक, ये आपके नेक्स्ट वीक के बाइंग लिस्ट में होने चाहिए। अगेन बाइंग हमेशा हम कंफर्मेशन पे ही करेंगे। कंफर्मेशन का मतलब क्या है? कंफर्मेशन का मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे कि स्टॉक यहाँ से जा रहा था, इसने ब्रेकआउट दिया, आई मीन ब्रेक डाउन दिया, SMA9 थोड़ा बड़ी कैंडल बनाई, बट अगले दिन उसने अराउंड 60 पे सपोर्ट लेके कंफर्मेशन कैंडल बना दी। तो अब मेरी एंट्री कहाँ बनेगी? इस कैंडल के ऊपर, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? इस कैंडल के नीचे। दैट इज, सो दिस इज माय कंफर्मेशन कैंडल। मैं कंफर्मेशन बनती हुई कैंडल पे ट्रेड नहीं लूंगा, ऑलवेज रिमेंबर, मैं कैंडल के ऊपर ट्रेड लूंगा। अगेन आई एम सेइंग एज पर द सेबी नॉर्म्स, ये मैं आपको बाइंग और सेल रिकमेंडेशन नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको सेटअप समझा रहा हूँ कि कैसे जब कैंडल स्टिक कंफर्म हो जाए और आप कैसे अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करें विद प्रॉपर लॉस, स्टॉप लॉस कैलकुलेशन के साथ। आपको अपनी कैपिटल का रिस्क मैनेजमेंट करना है और अपने विवेक से ही ट्रेड लेना है। ओके, सो अब पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? पॉसिबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से ये SMA20 तक आए या SMA920 के बीच में आए, RSI समवेयर 60-65 के पास पास सपोर्ट ले, एंड देन फिर ऊपर जाए। सो यहाँ से फिर ऊपर जाए, तो हमें इस तरीके का वेट करना है मेटल के स्टॉक में, इसी तरीके का हमें वेट करना है पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स में। अगर वो कहीं 60 या SMA20 के आसपास सपोर्ट लेते हैं एंड वहां से कंफर्मेशन कैंडल बनाते हैं, वी शुड गो इन द ट्रेड। और इसी में आई मीन मेटल हो गया, पीएसयू बैंक हो गया, और एक आपका अशोक लीलैंड फ्रॉम द ऑटो। आईटी सेक्टर का अभी मुझे कोई खास दिख नहीं रहा, बिकॉज उसकी तीनों आरएसआई जो वी वर एंटिसिपेटिंग लास्ट वीक की 60 तोड़ देगा, डेली साइडवेज है, डेली वीकली मंथली साइडवेज है, वीकली तो बल्कि रेजिस्टेंस भी ले लिया है, विच इज नॉट अ गुड साइन। सो लेट्स सी निफ्टी आईटी कुछ करता है क्या। सो नेक्स्ट वीक के लिए भी हमारे जो सेक्टर्स हैं वो वही हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आया। निफ्टी मेटल, निफ्टी पीएसयू बैंक्स, अशोक लीलैंड, एंड डेफिनेटली आईटी का एक स्टॉक हमारे पास है, दैट इज टेकम, और बाकी सारे स्टॉक्स हमारे मेटल्स या पीएसयू बैंक्स के ही होंगे। ओके गाइस, बाकी डोंट ट्रेड व्हाट यू थिंक, ट्रेड व्हाट यू सी। हमें अपनी सोच के साथ ट्रेड नहीं करना है, जो मार्केट हमें दिखा रहा है हमें उसके साथ ट्रेड करना है। प्लीज अपनी रिस्क कैलकुलेशन के साथ ही ट्रेड करें। लेट्स सी नेक्स्ट इस वीक मार्केट क्या करता है, और हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीक से पहले, प्रोबेबली सैटरडे और संडे बिफोर मंडे में आपको अपना एनालिसिस दूंगा कि इस वीक आप क्या कर सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ इससे आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। प्लीज
सो लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल फॉर द बेटर रीच। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। हैप्पी ट्रेडिंग।